माई सेल्फ जीके गौरव। इस वीडियो में हम लोग ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्कस करेंगे। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, पहले डेफिनेशन से हम लोग शुरू करते हैं कि डाइजेशन क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है, कहाँ से कहाँ तक डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, कौन कौन से मेन ऑर्गन्स होते हैं, क्या प्राइमरी ऑर्गन होता है, कौन सा एसेसरी ऑर्गन होता है, सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो पहले डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं कि डाइजेशन होता क्या है। तो डाइजेशन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें जो भी हम लोग खाना खाते हैं वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटता है ताकि वो इजीली एब्जॉर्ब हो सके। अब बात करते हैं आगे इसके फंक्शन के बारे में कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या होता है। तो मेनली डाइजेस्टिव सिस्टम का 6 फंक्शन है, जिसमें पहला है कि आफ्टर इंजेशन ब्रेकिंग देम इनटू स्मॉल पार्टिकल्स। जो भी हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद वो जो फूड है वो स्मॉल पार्टिकल्स में टूटता है, ये पहला फंक्शन है। दूसरा फंक्शन है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ पार्टिकल्स, जो भी वो स्मॉल पार्टिकल्स है वो माउथ से लेकर के स्टमक होते हुए सारा उसका ट्रांसपोर्ट होता है। फिर तीसरा जो है वो सिक्रीशन ऑफ एंजाइम्स फॉर डाइजेशन। सारे एंजाइम्स का सिक्रीशन होता है अलग अलग डाइजेस्टिव ऑर्गन से। जैसे एग्जांपल मिले तो सलाइवा जो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है, और जो HCl वगैरह है, पेप्सिन वगैरह जो है स्टमक से सिक्रेट होता है। और चौथा है डाइजेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स, जो भी हम लोग फूड पार्टिकल्स इंजेस्ट किए हैं उसका प्रॉपर डाइजेशन। पांचवा है एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, जो भी हम लोग फूड इनटेक किए हैं उसमें जो भी मिनरल्स है, प्रोटीन्स है, उसका प्रॉपर एब्जॉर्प्शन होना, जो कि इंटेस्टाइन में होता है। छठा फंक्शन है रिमूवल ऑफ वेस्ट, जो भी अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स है जो हमारा बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाया है उसका रिमूवल, जिसको कॉमन टर्म में बोलते हैं डिफिकेशन। उसके बाद देखते हैं कि जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो बना हुआ होता है GIT से। GIT क्या होता है? GIT का फुल फॉर्म होता है गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। ये जो GIT है वो एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है जो कि एक्सटेंड होता है माउथ से लेकर के एनस तक। GIT क्या है? GIT एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, मतलब उसको देखेंगे तो ऐसे ये ट्यूब के जैसा स्ट्रक्चर अंदर से हॉलो रहता है, वही एक ट्यूबुलर का स्ट्रक्चर है जो कि माउथ से लेकर के और एनस तक एक्सटेंड करता है। इसका जो लेंथ होता है वो अबाउट 30 फीट के अप्रॉक्स होता है। अब ये जो GIT है उसका वॉल हम लोग देखेंगे तो उसका वॉल जो है वो मेनली 4 लेयर से बना होता है। कौन कौन सा लेयर होता है? तो यहाँ जब आप देखिएगा तो सबसे आउटर जो लेयर होता है उसको बोलते हैं सीरोसा। ये होता है आउटर लेयर। आउटर लेयर उसको बोलते हैं सीरोसा। उसके अंदर जो होता है वो मसल लेयर होता है, जिसको कॉमन टर्म में बोलते हैं मस्कुलरिस। उसके अंदर में जाएंगे तो मिलेगा हमको एक लेयर सब म्यूकोसा, और लास्ट जो लेयर होता है उसको बोलते हैं म्यूकोसा, जो कि म्यूकस लेयर होता है। म्यूकस लेयर भी बोलते हैं म्यूकोसा को। और सबसे अंदर का ये जो हॉलो पार्ट देख रहे हैं खाली जगह, इसको बोलते हैं ल्यूमेन। ये ल्यूमेन पार्ट हो गया GIT का। अब देखते हैं कि जो ये माउथ से लेकर के एनस तक जो एक्सटेंड करता है उसमें कौन कौन सा पार्ट आता है, कौन कौन सा ऑर्गन आता है। तो सबसे पहले तो हो गया माउथ, उसके बाद आता है फेरिंग्स, उसके बाद आता है ईसोफेगस जो कि एक ट्यूब होता है, इसका लेंथ होता है अप्रॉक्स 15 सेंटीमीटर के आसपास। और उसके बाद ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक, उसके बाद स्टमक के बाद आता है डियोडेनम, उसके बाद जेजुनम, उसके बाद इलियम, उसके बाद सिक्कम, सिक्कम के बाद कोलोन। कोलोन में 4 होते हैं कोलोन। पहला जो कोलोन होता है वो असेंडिंग कोलोन, जो सिक्कम के बाद सबसे पहला कोलोन जो मिलेगा लार्ज इंटेस्टाइन में उसको बोलते हैं असेंडिंग कोलोन। उसके बाद ट्रांसवर्स कोलोन, उसके बाद डिसेंडिंग कोलोन, और एक और कोलोन होता है रेक्टम के जस्ट ऊपर में, उसको बोलते हैं सिग्मोइड कोलोन, क्योंकि वहाँ पे एक कर्व बनता है सिग्मोइड टाइप का, इसलिए उसको बोला जाता है सिग्मोइड कोलोन। उसके बाद जो पार्ट है उसको बोलते हैं रेक्टम, जहाँ पे जो आपका अनडाइजेस्टेड पार्ट जो कि स्टूल हुआ वो स्टोर रहता है। और लास्ट जो पार्ट है वो एनस, एनस को बोलते हैं। जो ओपनिंग होता है लास्ट ओपनिंग उसको बोलते हैं एनस, और जो फर्स्ट ओपनिंग होता है उसको बोलते हैं माउथ। डाइजेशन जो है वो स्टार्ट हो जाता है हमारा माउथ में, स्टार्ट हो जाता है माउथ में और इंड करता है पार्ट एनस तक, जो कि डेफिकेशन होता है एनस के थ्रू। स्टार्ट होता है माउथ से और इंड करता है एनस में। अब देखिए कौन कौन से डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं। तो डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होते हैं, फर्स्ट आता है माउथ, फिर हो गया फेरिंग्स, फिर ईसोफेगस, फिर स्टमक और फिर इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन में दोनों, लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन दोनों।
तो ये जो 5 हो गया ना, माउथ, फेरिंग्स, इसोफेगस, स्टमक, इंटेस्टाइन, इसको बोलते हैं प्राइमरी ऑर्गन्स, प्राइमरी ऑर्गन्स। उसके बाद जो ये जो 5 आप देख रहे हैं नीचे, टीथ, टंग, सैलिवरी ग्लैंड, पैनक्रियाज, लीवर एंड गॉल ब्लैडर, इसको बोलते हैं एसेसरी ऑर्गन्स। टीथ जो है वो मैस्टिकेशन में हेल्प करता है, च्यूइंग में। टंग जो है वो भी हेल्प करता है च्यूइंग में, वो फूड को मूव करने में हेल्प करता है। सैलिवरी ग्लैंड, इससे सलाइवा सिक्रेट होता है। पैनक्रियाज से पैनक्रियाटिक जूस सिक्रेट होता है। लीवर भी हेल्प करता है मेटाबॉलिज्म में, और गॉल ब्लैडर से बाइल सिक्रेट होता है जो कि डाइजेशन में हेल्प करता है। प्राइमरी ऑर्गन हो गए, एसेसरी ऑर्गन हो गए। अब कुछ टर्म यूज करते हैं, जैसे सारा जो माउथ से लेकर एनस तक सारा प्रोसेस है उसके लिए एक टर्म यूज करते हैं पूरा डाइजेशन में। तो पहला जो टर्म है उसको बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन टर्म यूज करते हैं जैसे इनटेक ऑफ फूड। इंजेशन का मतलब हुआ इनटेक ऑफ फूड, जब हम लोग खाना खाते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं इंजेशन। उसके बाद जो टर्म आता है वो बोलते हैं मैस्टिकेशन, मतलब इंजेशन के बाद जो प्रोसेस होता है डाइजेशन में उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। मैस्टिकेशन में क्या होता है कि टीथ, टंग और सैलिवरी ग्लैंड से जो सलाइवा निकलता है उसके थ्रू च्यूइंग और क्रशिंग में हेल्प करता है। ये जो टीथ और टंग हुआ वो च्यूइंग और क्रशिंग में, उसको बोलते हैं मैस्टिकेशन। उसके बाद जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इमल्सिफिकेशन में क्या होता है कि जो ये फूड हुआ जो हम लोग च्यू और क्रश किए हैं वो सलाइवा के साथ मिक्स होकर जो एक स्ट्रक्चर बनता है उसको बोलते हैं बोलस। नेक्स्ट जो स्टेप है उसको बोलते हैं बोलस। ये जो च्यू करने के बाद सलाइवा से मिल करके एक राउंडेड टाइप का पार्टिकल बनता है उसको बोलते हैं बोलस फॉर्मेशन। बोलस जो फॉर्म होता है उसको बोलते हैं राउंडेड सबस्टांस होता है। उसके बाद जो ये बोलस होता है वो ग्लूटिनेट होके आता है स्टमक में, जहाँ सारा डाइजेशन का प्रोसेस होता है। उसके बाद डाइजेशन होने के बाद ये ऑब्जर्प्शन होता है। ऑब्जर्प्शन मेनली होता है इंटेस्टाइन में ही, जहाँ पे जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे मिनरल्स हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन्स हो गया, वो सारा एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होता है उसका वो एब्जॉर्ब होता है। एब्जॉर्ब होने के बाद जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं एसिमिलेशन। एसिमिलेशन में क्या हुआ कि सारा जो न्यूट्रिएंट्स है, प्रोटीन है, विटामिन है, वो सारा एब्जॉर्ब हुआ, वो सेल तक सप्लाई होता है थ्रू ब्लड। तो ये जो एब्जॉर्ब फूड है वो उसका जो सारा कंपोनेंट है वो अगर ब्लड के थ्रू सेल तक गया, उस प्रोसेस को बोलते हैं एसिमिलेशन। और लास्ट जो प्रोसेस है उसको बोलते हैं डिफिकेशन। डिफिकेशन क्या है? डिफिकेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल और अनडाइजेस्टेड मटेरियल। जो भी ऐसा फाइबर डाइट हो गया, रफेज हो गया, अगर जो डाइट ऐसा लिए जो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हुआ, उसको क्या वो जो रिमूव होता है स्टूल के फॉर्म में थ्रू एनस, उसको बोलते हैं डिफिकेशन। ये जो वीडियो था ये था ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन था। बाकी बात हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।